नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं बापू सभागार में। जैसा कि आपको पता है कि आज जन सुराज के द्वारा कर्पूरी जन्म शताब्दी सह अति पिछड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। इसे लेकर के प्रशांत किशोर के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि इसमें अभूतपूर्व भीड़ जुटेगी और प्रशांत किशोर भी इन दिनों जो लगातार पद यात्रा करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, वह भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। हालांकि अभी 12:30 बजने को है, भीड़ जो है संख्या नहीं के बराबर है। वैसे में जो लोग बिहार के कहा जा रहा है कि कोने कोने से आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? बलवाकुआरी से। कहाँ, कौन जिला? वैशाली जिला। वैशाली जिला। हाँ। काहे लाए हैं आज पटना? जन सुराज। क्या, एक मिनट बेटा, तुम इधर बताइए, कहाँ से आए आप? बलवाकुआरी से, वैशाली जिले से। पटना क्यों आए हैं? रैली में बुला के लाए किसका हैं। रैली है? ये जनसुराज के। जनसुराज कौन है? तो किसका है जनसुराज? इसका बॉस कौन है? ध्यान नहीं। आपको नहीं पता है? आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? बलवाकुआरी। अभी तो आप पीछे से बोल रहे थे, आप बताइए आप कहाँ आए हैं? आप आज बापू सभागार क्यों आए हैं? गांधी मैदान। गांधी में जाना है। किसके लिए आए हैं, क्यों आए हैं? गांधी जयंती में आए हैं। गांधी जयंती में आए हैं। गांधी जयंती कब है? आपको लाया कौन है, ये बताइए। आपको लाया कौन है? बलवाकुआरी गांधी सब लाए हैं। वहाँ का आदमी लाए हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं, या लगातार आपको हर रैली की तस्वीर रहती है। आप कहाँ से आए श्रीमान? मैं गोपालगंज से आया। गोपालगंज से आज पटना आए हैं। हाँ, यहाँ अभी मैं पटना पहुँच बापू रहा सभागार। हूँ। बाबू सभागार में हम आए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह में। जी। जनसुराज अभियान के सूत्रधार आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर पूरे बिहार से अति पिछड़ा सम्मेलन के माध्यम से हम लोग इसको मना रहे हैं। अति पिछड़ा की कितना परसेंटेज है? जो बिहार की जो टोटल जनसंख्या है, कितने परसेंटेज अति पिछड़ा है? लगभग 35 से 36%। 36%। हाँ। आपको लग रहा है कि उनको अभी तक सही हक मिला है? बिल्कुल, उनको कहीं से कोई हक नहीं मिला है। नहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबने अभी तक अति पिछड़ों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है और आज तक उनको हक दिला देंगे। किसी भी तरह की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी देने का काम नहीं किया है। सर, हम हमारे जनसुराज अभियान के सूत्रधार आदरणीय श्री प्रशांत जी का कहना है कि 35% अगर बिहार में अति पिछड़ा समाज के लोग हैं तो उनको उनके संख्या के अनुसार उनको सिंबल दिया जाएगा और पूरे बिहार में हम लोग अति पिछड़ों को मेरा सीधा सवाल है, बिल्कुल दिला देंगे। तो प्रशांत किशोर अगर दिला देंगे, जनसुराज वही प्लेटफॉर्म है जहां सबको एक बराबर हक देने का काम किया जाएगा। आप नहीं मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को लाने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही? इस चीज को आप मानते हैं? देखिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं, तो उस समय चूंकि आई पैक के उनकी जो कंपनी सर, उसी पर हम आ रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार थे ना, उसके माध्यम से लाए। तो क्या प्रशांत किशोर दोषी नहीं है? वैसे लोगों को लाए जो जनता के लिए काम नहीं किया। ये देखिए, प्रशांत किशोर उन लोगों के लिए काम किए, काम करके उन्होंने दिखाया कि देखिए काम कैसे किया जाता है। दिखाया कि देखिए हम सत्ता में ला रहे हैं तो हम खुद सत्ता में आ जाते हैं। यही उनको लगा कि हम खुद सत्ता में आ जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कटिहार से। कटिहार से आज पटना? बस सर का सपोर्ट करने के लिए। कौन सर? पीके सर का। पीके सर का क्या सपोर्ट करेंगे आप? यहाँ से लेके बूथ लेवल से लेके ग्राउंड लेवल टोटल मजबूत करने का काम। आज कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह जो मनाया जा रहा है, अति पिछड़ा सम्मेलन भी है। अति पिछड़ों को अभी तक क्या मिला है इतने साल आज़ादी को? इतने साल आज़ादी में हमेशा अत्यंत पिछड़ा के लिए दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको सही प्रशांत जी अति पिछड़ों को हक दिला देंगे? एकदम दिला देंगे। अभी तक कह रहे हैं कि मेरा पार्टी नहीं है, जन की स्वराज जो विचारधारा है। नहीं, वो विचारधारा के लिए ही वो बनाया गया है। इसका मतलब कि अत्यंत पिछड़ाओं को रोजगार मिलेगा, सही से सम्मान मिलेगा, इसलिए हम लोग सबको मिलकर जन स्वराज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने देश के कई राज्यों में अपनी रणनीति से सरकार बनाई जी, ये चीज मानेंगे? हाँ। और हर जगह पैसा लेके बनाए और आज लगा कि हम अपने बना सकते हैं, इसलिए अपने आगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस लोगों को मदद। आप कहाँ से आए हैं सर? पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण से आज पटना क्यों आए हैं इस ठंड में सर? गांधी के सपना को साकार करने के लिए, कर्पूरी के जो उनकी जो सपना है, जो उन्होंने अपने जीवन काल में पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी और SC ST को जो उन्होंने
दिया। कर्पूरी उसी को- ठाकुर के जो अभी तक के जो चेला रहे हैं, जो आज बड़े बड़े पद पर हैं, देश के बड़े राजनीतिज्ञ, उन्होंने तो कर्पूरी के फार्मूला को लागू नहीं किया। अरे वो तो छोड़िए, धनबाद बनाइए कि जो 1990 से और आज 34 साल तक जो शासन ओबीसी और पिछड़ों के नाम पर करते आए, वो एक प्रकार का एक छलावा था। कौन करते हैं? आप नाम बताइए ना। नाम क्या बताना है? आज आप नहीं जानते हैं कि 1990 से और अभी तक किनका सरकार रहा बिहार में? तो सीधे कहिए ना, बड़े भाई छोटे भाई, कहने में कहीं डर रहे हैं? नहीं कोई जनता है, बोलिए। नहीं, डर कहाँ है? हाँ, तो बोलिए। अगर डर रहता तो हम लोग खुल के सीधे खुल के बोलिए कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एकदम लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने हाँ, तो आप ऐसा कह रहे हैं ऐसा कि छलावा नब्बे से किया अभी है। तक, हाँ। और छलावा इस तरह किया है कि आज तक इतिहास गवाह है कि 34 साल के अंदर आज तक कोई SC ST और पसमानदा मुस्लिम ओबीसी का राज्यसभा का MP तक किलो नहीं बनाया। तो प्रशांत किशोर कर देंगे। वो बिहार की दिशा और दशा बदलने के लिए पैदल चल रहे हैं। जरूर होगा, परिश्रम का फल मीठा होता है। चलिए, परिश्रम का फल मीठा होता है। आप मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर बदल देंगे? आपके पास आ रहे हैं सर? जी प्रशांत जी अभी ठीक है, जो वैसे बोलिए सर। प्रशांत जी अभी जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, पैदल घर घर सब समस्या को तो देख रहे पैदल हैं। हम भी अगर घर घर घूमेंगे तो हम देश का समस्या दूर कर देंगे। उनमें दिख रहा है कि वो कुछ बिहार के लिए करेंगे, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। हम लोग को पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, इसलिए हम उनको साथ। नीतीश कुमार ने भी दिखाया था, आप लोग इतने आदमी हैं कि 10,000 के रोजगार के लिए आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं तो नीतीश कुमार को बनाने में पीके जी की भूमिका थी कि नहीं थी? थी, लेकिन अभी पीके जी वही ना, उनके कार्यकलाप से वो संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उनका साथ छोड़ दिए। तो कल के डेट में पीके के भी कार्यकलाप से कोई संतुष्ट नहीं होगा तो फिर दूसरा कोई आ जाएंगे ठगने के लिए। देखिए, गांधी का जो सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति को समानता का अधिकार, स्वास्थ्य का लाभ, शिक्षा का लाभ सर, मिले। ये सब रटा रटाया जुमला हो गया है। इससे कुछ ठीक है, जनता को इसको- कोई फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, इसको जुमला अगर मानिए तो जो लोग पिछड़े, अति पिछड़े, चाहे अदर समाज का नाम देकर सरकार में आए, जैसे लालू जी आए, नीतीश जी आए, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप भी किसी ग्रामीण परिवेश से ही आते होंगे और वहाँ की स्थिति ये है कि ना वहाँ स्वास्थ्य है। अगर कोई किसी को बीमारी हो जाए तो बिहार में ऐसा कोई हॉस्पिटल सरकारी नहीं है कि जहाँ समुचित किसी भी गरीब का इलाज हो और उसको अपने घर के किसी व्यक्ति को सरकारी में व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट में इलाज के बाद मर जाइएगा कर्जा से। जब हमारे पास पैसे नहीं है, बिहार में किसानों के पास जो स्थिति है आप उससे भली भांति परिचित हैं। हम रोजगार के लिए बाहर जाकर किसी तरह से चावल दाल सब्जी की जुगाड़ कर लेते हैं। बगैर बाहर गए हुए वो भी जुगाड़ कर पाना संभव है। अब बताइए, जहाँ 5 लाख रुपए बीमारी में लगेगा उसकी व्यवस्था कौन करेगा? रही बात, आपने एक प्रश्न किया था कि क्या प्रशांत किशोर जी के सुधारने से कुछ सुधरेगा? नहीं, प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं सुधार सकते हैं। प्रशांत किशोर जी, हम जो बिहार के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज, ST SC OBC या बड़े समाज के लोग, जो अपने को बड़ी जाति के लोग कहते हैं। सर, आप बुजुर्ग हैं, हमारा एक सीधा सवाल है। आपको याद होगा पहले जमाने में, बहुत पहले बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का युग हुआ करता था और वो लोग नेताओं के लिए बूथ लूटने का काम करते थे। बाद में उनको लगा कि हम खुद जब इनके लिए लूट के इनको बना रहे हैं नेता, तो हम अपने बन जाए। प्रशांत किशोर को लगा कि हमने मोदी जी को बनाया, नीतीश जी को बनाया, क्यों नहीं हम अपने बन जाए। ये इल्जाम लग रहा है, तो इसमें क्या गलत? देखिए, वही तो बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जी इन सारी समस्याओं को लोगों के अंदर जाकर बता रहे हैं कि आप जगिए, आप बाहुबली के बस में हैं, अपराधी किस्म के लोगों के बस में हैं, भ्रष्टाचारियों के बस में हैं, आप स्वास्थ्य से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, गांधी का सपना साकार नहीं हुआ। जगिए और हमको वोट दीजिए, जगिए और हमको वोट दीजिए। और हमारे आपसे भी बात करेंगे, जगिए और हमको वोट दीजिए, सिर्फ यही बात है। क्योंकि अपना जो है फायदा सबको नजर आता है। कहाँ से आए बाबा आप? जगदीशपुर से। पटना क्यों आए हैं? पटना आज मीटिंग में किस में? का नाम नहीं जाना। आपसे भी पूछें यहाँ क्यों आए, बताइए। यहाँ तो आपसे बाबा पूछ रहे हैं। हर तब मीटिंग में आयल बन जा। किसका मीटिंग है? उनका नाम नहीं नाम इनको पता नहीं है। आप बताइए। मीटिंग में आए हुए हैं। किसका मीटिंग है? ये कौन जगह है? ये कौन भवन है? कौन? चलिए, आपको नहीं पता, हम समझ रहे हैं। कौन लेके आया आपको? जन का नाम हो भाई, नेता के नाम हमू नहीं जाना। मैंने आपको गाड़ी पर लाद के लाया गया? लाद के नहीं, हम लोग आए हुए हैं अपना घर से, अपने मन से आए। आप सर? हम आला से आए हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। टोपी लगाए हुए हैं? जी जी, हम जनसुराज से हैं, पदयात्री हैं। चलिए, तो पदयात्री हैं। हम आम जनता से
सिर्फ आम जनता से बात करेंगे, प्रशांत किशोर के नेताओं से बात नहीं करेंगे। कहाँ से हैं बाबा? हम जगदीशपुर से हैं। जगदीशपुर, भोजपुर, भोजपुर, हाँ। पटना, पटना कहला ये मीटिंग है। किसका मीटिंग है? अब इसे पता नहीं है सर। हाँ? ये पता नहीं। पता नहीं है तो चला ऐसे ही। हाँ। आए ला बाबा, हाँ। कोई ले आया है? हाँ, वो कुछ दान दक्षिणा दास दक्षिणा कहाँ मिलता है? तब कैसे चल, ठंडिया में ऐसे चला? हाँ, सही चला है। ठंडी में का करे? के लाया? वो है नेता लिया। अब कौन रखा नाव है वो तो हम पता नहीं है। तो आपको पता नहीं, आप ऐसे तौरल पटना चला है? हाँ। हाँ महाराज, हाँ। जानना तो चाहिए था कि कहाँ ला रहे हैं। हाँ। वो ऐसे भीड़ के हिस्सा बनेला चला है। गजब आदमी है हमारा। कहाँ से आए हैं भाई जी? कहाँ से आए हैं? नहीं, वैशाली से तो बताइए ना भाई। तो कहाँ आप लोग भाग रहे हैं? पटना क्यों है? पटना है जन स्वराज के मीटिंग में। क्या मीटिंग है? अब तो आने के बाद, जाने के बाद अंदर ना पता चलेगा कि क्या क्या। बिना पते के चला है? नहीं, पता है कि मीटिंग है, संबोधन होने वाले हैं लोगों को, तो इसलिए अब जाएंगे अंदर, क्या बातें होगी। प्रशांत किशोर जो इन दिनों पद यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है बिहार में इसका कोई फायदा? बेहतर है, जरूरी है। लोगों तक जन जन जाके अपनी बातों को रखना, ये तो अति बेहतर है। पिछड़ा का भी आज सम्मेलन है। अति पिछड़ो जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, उसके लिए सरकार कुछ कर रही है। प्रशांत किशोर जी का सबसे बड़ा ये है कि वो सब जाति को, सब समाज को लेके चलने का एक जो डिसीजन है वो बेहतर है। आप एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए कि जो आदमी अच्छा देगा उसको वोट देना चाहिए, या जो आदमी नौकरी देगा उसको वोट देना चाहिए? नौकरी और विकास पे वोट होना चाहिए, न कि जात पात पे वोट होना चाहिए। जात पात पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बिहार में तो जातीयता से आप इनकार नहीं कर सकते। जब सरकारें जातीय सर्वे करा रही है जी बिल्कुल, तो फिर इसे इनकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जाति बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, इतने सारे लोग हमारे साथ हैं। आप लोग सर एक सवाल का सिर्फ मेरे जवाब दीजिए, सभी लोग फिर आप लोग से अलग अलग हम बात करेंगे। किन लोगों को वोट देना चाहिए? जो लोग आपको अच्छा दे रहे हैं उनको वोट देना चाहिए, या जो लोग नौकरी दे रहे हैं उनको वोट देना चाहिए? रोजगार दे रहे हैं उनको वोट देना चाहिए। सीधा जो लोग नौकरी दे रहा है। मैडम, आप कहाँ से आई? मैं भी वही कहूँगी, रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, शिक्षा को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। देश के युवाओं को ठगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल कहा, 1 लाख रोजगार नहीं दे सके, और आज इलेक्शन आया है तो रोजगार की बातें हो रही है। इलेक्शन आएगा तो सब कुछ होगा, इलेक्शन नहीं रहेगा तो बाकी चीजें। इलेक्शन आएगा तो मतलब फिर जनता को ठगना है। हाँ, ये तो एकदम सबों ने जनता को ठगा है। प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं उसी राह पर? नहीं, ऐसी बात नहीं कैसे है। कर रहे हैं आप? वो उन्होंने अभी तक तो वोट नहीं मांगा है। उन्होंने ये नहीं एमएलसी चुनाव ऐसे जीत गए आप लोग? एमएलसी उनका समर्थित उम्मीदवार था, लेकिन उनकी पार्टी का कोई वो नहीं उम्मीदवार नहीं था। हमारी पार्टी में संगठन, हमारा पार्टी नहीं, हमारा संगठन है। संगठन मैडम, हम खाना नहीं खाएंगे अपने हाथ से, आप चम्मच से खिलाइए तो हम खा लेंगे, क्या मतलब हुआ? अच्छा, देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में मान रहे हैं ना आप क्या होता है? खाना हम अपने से नहीं खा रहे हैं हाथ से, आप चम्मच से खिलाए तो खा लिए तो पेट में ही गया। जनता मालिक है, जनता को चाहिए। अति पिछड़ों का सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है। अति पिछड़ों के लिए किसने किया आजादी कितने साल बाद तक? अति पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा किया है कर्पूरी जी ने, जिनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। और उसके बाद हमारे प्रशांत मेरा कहना है कि कर्पूरी ठाकुर के चेला सब जो आज बड़े बड़े मुकाम पर हैं, उन्होंने कुछ किया? किसी ने कोई हक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं दिया। और प्रशांत किशोर जी वादा कर रहे हैं कि हम जिसकी जितनी संख्या है उतना भागीदारी देंगे, चाहे संगठन हो चाहे टिकट हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी एक सवाल का जवाब मेरे आप लोग और दीजिए। आप लोग तमाम लोग यहाँ हैं प्रशांत किशोर के लिए आज प्रोग्राम में। पहले का आप लोग देखते थे ना कि बाहुबली जो नेताओं के लिए, सफ़ेद पोश नेताओं के लिए बूथ लूटने का काम करते थे। बाद में उनको लगा कि जब हम आपको जिता रहे हैं बूथ लूट के, तो हम अपने खड़ा हो जाएं। कई ऐसे उदाहरण हैं। प्रशांत किशोर दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंजाब कहीं आप चले जाइए, कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर को लगा कि जब हम इनको बना सकते हैं, आपको बना सकते हैं, तो अपने क्यों नहीं बन जाए? इससे आप इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जब उनको बना सकते हैं तो खुद अपनी बुद्धि का विवेक करके बिहार को क्यों नहीं बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद या प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रशांत किशोर की नीतियों को लागू नहीं किया गया। आप उस समय प्रशांत किशोर की नीतियों पे बात नहीं होती। प्रशांत किशोर पैसा लेकर रणनीति बनाते। अरे प्रशांत किशोर जी पैसा लेकर रणनीति बनाते थे। चेहरा तो प्रशांत किशोर का भी फोटो पर लगता था, तो जनता तो पूछती थी कि भाई ये काम तो कर नहीं रहा है। तो अब लग रहा है कि 2025 में बिहार में प्रशांत किशोर एक चुनावी बड़ा फैक्टर। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा फैक्टर बिहार में जन स्वराज प्रशांत किशोर।
मतलब कल के डेट में पॉलिटिकल पार्टी आपकी बनेगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। निश्चित तौर पर लगातार हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो अपना जो पद यात्रा कर रहे हैं, इसका अंतिम जो है मुकाम उनको राजनीतिक पार्टी बनाना है। और निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर होंगे। कई लोगों से आपको बात कराएंगे, सिर्फ एक 10-20 लोगों से बात नहीं होगा कि लोग यहाँ प्रशांत किशोर के सम्मेलन में आए हैं। अति पिछड़ा सम्मेलन है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह है। वैसे में लोग क्या सोचते हैं? कहाँ से आए बाबा? सिवान जिला से। सिवान से पटना? जी जी। कुछ विशेष? विशेष है कि हम लोग का जन स्वराज का प्रणेता प्रशांत किशोर जी का आज कार्यक्रम है राजधानी में, उसी में हम लोग आए हैं। प्रशांत किशोर जो पद यात्रा कर रहे हैं, आपको लग रहा है स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज कार्यक्रम है जी। कर्पूरी ठाकुर जी का तो कार्यक्रम है और अति पिछड़ा सम्मेलन भी है। जी जी जी। तो अति पिछड़ा जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 36%। नहीं, 38%। अभी हाल फिलहाल सरकारी आंकड़ा 36 है, आप 38 कर रहे हैं तो मान लिया आंकड़ा में नहीं जाना है हमको। जी जी। सबसे ज्यादा संख्या अति पिछड़ों की है। किस सरकार ने अति पिछड़ों के लिए किया? सबों ने ठगा या किसी ने किया? अभी तो हमारे पूरे बिहार में प्रतिशत के अनुसार से कोई भी राजनीतिक दल हो, अभी तक अति पिछड़ों का हक जायज नहीं दिया। एक चीज आप लोग सब आदमी हाथ उठा के कहिएगा कि अति पिछड़ों के लिए किसी सरकार ने कोई काम किया है? किया है, लेकिन बोलिए, कस के बोलिए। एक मिनट सर, अति पिछड़ों के लिए किसी भी सरकार ने, लालू हो, नीतीश हो, बीजेपी हो, किसी ने किया है? कोई नहीं किया है। प्रशांत किशोर करेंगे जी, भविष्य में हम लोग को लगता है करेंगे, लगता है जी। बाबा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लोगों को बहुत आशा जगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा काम करेंगे। इनको बनाने में प्रशांत किशोर की भी अहम भूमिका रही। अगर आज नीतीश कुमार जनता की भावनाओं पर खरे उतर नहीं तो प्रशांत किशोर दोषी नहीं है? नहीं, नीतीश कुमार तो कुछ किए हैं, अति पिछड़ा ऐसा के लिए कुछ काम किए हैं, मिला जुला के किए। 18 साल में मिला जुला के किए हैं, तो 100 साल लग जाएगा पूरा करने के लिए। हाँ, तो सब अब उधर पुठल हो रहा है, तब तो समय लगेगा। इधर से उधर जा रहे हैं, उनका क्या नीति है वो तो हम ना कहें। अब इसमें तो समय लगेगा। चलिए, आप युवा हैं, आप बताइए युवाओं के लिए कौन सरकार काम कर रही है? ये तो हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कैसे कर सकते हैं? तो आप कब कहिएगा? बुढ़ा के कहिएगा। चलिए, यही युवाओं का अभी हाल है। निश्चित तौर पर अभी संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और बिहार के कोने कोने से, जैसा कि कहा जा रहा है कि लोग यहाँ आ रहे हैं। बापू सभागार, आप कहाँ से आए हैं? हम हैं सोनपुर प्रखंड से। सोनपुर से। यहाँ पटना है? पटना आए हैं आज? जन स्वराज में आए हैं। जन स्वराज में आए। क्या जन स्वराज का क्या है आज? क्या है? मीटिंग है। किसका मीटिंग? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर किस मुद्दे पर लेकर मीटिंग? चलिए, तो मुद्दा पता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आपको सुबह यहाँ हमने बापू सभागार की कई तस्वीरें दिखाई। प्रशांत किशोर का पद यात्रा, जिस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है बिहार में, काबिले तारीफ है। प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर होंगे, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर भी पद यात्रा करके लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि 2025 के चुनाव में उनको समझने में सहूलियत हो सके कि जनता का मूड क्या है। और 24 तो नहीं, लेकिन 2025 के चुनाव में बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर भी होंगे। प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बिहार में क्या कुछ असर दिखाएगी, तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।